हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द बैरियर मेथड्स। इन बैरियर मेथड्स ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। अल्टीमेटली कॉन्ट्रासेप्शंस में हमें रोकना तो स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन को ही है, पर बैरियर मेथड में बैरियर्स की हेल्प के जरिए हम इन दोनों को मिलने से रोकेंगे, प्रिवेंट करेंगे। Such methods are available for both males and females. Barrier method males के लिए भी अवेलेबल है और फीमेल्स के लिए भी अवेलेबल है। बैरियर मेथड्स में सबसे पहली बैरियर मेथड है कॉन्डोम्स। Condoms are barriers made of thin rubber latex sheath that are used to cover the penis in the male or vagina and cervix in the female just before the coitus. कॉन्डम्स रबर और लेटेक्स से बने हुए हैं, ये पेनिस को कवर कर लेते हैं। फीमेल कॉन्डम्स भी अवेलेबल होते हैं जो वजाइना को कवर करते हैं। तो कोइटस के वक्त जो इजेक्यूलेटेड सीमेन है वो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर ना हो जाए फीमेल, इस वजह से इसको पहना जाता है। मोस्टली फीमेल कॉन्डम्स के बारे में आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा, ये उतना प्रचलित नहीं है, उतना चलन में भी नहीं है। सबसे ज़्यादा फेमस बैरियर मेथड में अगर हम देखें तो मेल के अंदर कॉन्डम्स ही है। इसको पहनने से क्या होगा, इजेक्यूलेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। जो सीमेन इजेक्यूलेट होगा वो कॉन्डम में ही रह जाएगा और वो वजाइनल ट्रैक में एंटर नहीं हो पाएगा। दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। इस तरीके से कंसेप्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है, बेबी कंसीव नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर द मेल। मेल की कॉन्डम की एक ब्रांड जो बहुत ही फेमस है जिसका नाम निरोध है। Use of condoms has increased in recent years due to its additional benefits of protecting the user from contracting STDs and AIDS. Condoms का सिर्फ यूज़ ये नहीं है कि वो सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाने से रोकता है, पर वो एड्स और STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी प्रिवेंट करता है। बोथ द मेल एंड द फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल। दोनों तरीके के जो कॉन्डम्स है वो डिस्पोजेबल होते हैं, वो एक बार यूज़ करने के बाद फेंक दिए जाते हैं। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, खुद म खुद इंसर्ट किए जा सकते हैं। एंड देयर बाय गिव्स प्राइवेसी टू द यूज़र। इस तरीके से यूज़र्स को प्राइवेसी मिलती है। बैरियर मेथड्स में अब समझते हैं रबर बैरियर्स के बारे में। डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड बोल्ट्स आर आल्सो बैरियर्स मेड ऑफ रबर that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus. डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप, बोल्ट्स ये सब रबर के बने हुए बैरियर है। मोस्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सर्विक्स को कवर करते हैं ये। इससे कोइटस के वक्त जो स्पर्म है वो सर्विक्स में एंटर ना हो पाए, क्योंकि हम सब जानते हैं मेल पेनिस के जरिए स्पर्म को इजेक्यूलेट करता है सीमेन के थ्रू इनटू द वजाइनल ट्रैक। वहाँ से स्पर्म सेल्स सर्विक्स में जाते हैं, सर्विक्स से यूटेरस और फिर वहाँ से वो फेलोपियन ट्यूब में एंटर हो जाते हैं।
अगर हम डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स या वोल्ट्स यूज़ करें तो सर्विक्स से ही स्पर्म की एंट्री को हम ब्लॉक कर सकते हैं। इस तरीके से स्पर्म को सर्विक्स में एंटर होने से रोका जा सकता है। दे आर रीयूजेबल, इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं, ये रीयूजेबल है। कुछ लोगों को रबर से एलर्जी होती है तो उन फीमेल्स में हम रबर बैरियर्स का यूज़ नहीं कर सकते। Spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. अगर आप डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स या वोल्ट यूज़ कर रहे, रबर बैरियर्स यूज़ कर रहे, तो आपने शायद फिगर के ऊपर ध्यान दिया हो तो डायाफ्राम को सर्विक्स पर लगाने से पहले डायाफ्राम की सरफेसिस के ऊपर हम स्पर्मिसिडल क्रीम्स, जेलीस या तो फोम लगा देते हैं और उससे उसकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इन क्रीम्स को, जेलीस को या फॉर्म्स को स्पर्मिसिडल नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये स्पर्म सेल्स को मार देती है, इसलिए कोई भी स्पर्म एस्केप होकर सर्विक्स में एंटर नहीं हो पाए।